जिनके यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए दीपावली के दिन कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, व्यापार की वृद्धि के लिए केवल एक काम करिए। केवल एक काम। महाराज, दीपावली की रात्रि को ठीक 11:30 से 12:30 के बीच में, मध्य बिंदु रात्रि को पीपल अगर पास में हो तो पीपल, आंवला पास में हो तो आंवला, बेलपत्र पास में हो तो बेलपत्र, इन 3 वृक्ष जो आपके पास में हो, जो नजदीक में हो, लगाना एक ही के नीचे है। ये नहीं कि तुम तीनों के पास पहुंच जाओ हैं। लगाना एक ही वृक्ष के नीचे दीप, अलग अलग, लक्ष्मी के लिए, गणेश जी के लिए, सरस्वती के लिए 3 दीप, घी के 1 फूल बत्ती का, 2 लंबी बत्ती का, फूल बत्ती मतलब गोल बत्ती का, और 2 दिए लंबी बत्ती के, घी के भरे हुए दिए, खाली नहीं, पूरा भरा हुआ दिया। उसमें एक एक कमलगट्टा जो हवन में चढ़ता है, किराने की दुकान पे मिलता है, काले कलर का कमलगट्टा मारा है। उस दिए के अंदर रखकर सबसे पहले गोलबत्ती वाला दिया हाथ में रखिए, हथेली पर जलाकर, और अपने स्मरण करो। लक्ष्मी का, कुलदेवी देवता का स्मरण करिए, अपने पूर्वजों का स्मरण करिए, कर्जा मुक्ति का भगवान से विनती करिए, और बाबा कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण कर कर फूल बत्ती, गोल बत्ती का दिया पेड़ के नीचे रख दीजिए। दूसरा दिया जला हुआ उठाइए, उसकी बत्ती अपनी ओर उसको उठाकर फिर अपने कुलदेवी देवता का स्मरण करिए, पूर्वजों का स्मरण करिए। जिस भाव से दिया लगाने आए हो वो भाव को व्यक्त करिए, और दिए की बत्ती पेड़ की साइड कर कर रख दीजिए। तीसरा उठाइए, अपने मन की कामना कर कर, जिसका कर्जा चुकाना है, व्यापार वृद्धि के लिए, संपदा के लिए विनय करिए, और उस दिए को जब उठाओ तो उसका मुख उधर का होना चाहिए। बोलते समय, स्मरण करते समय जब नीचे रखोगे तब दिए का मुख अपनी ओर होना चाहिए। झोली पसार कर वृक्ष के नीचे प्रणाम करिए, नमन करिए, और झोली को वापस अपनी ओर गिरा लीजिए। घर चले जाइए, पलट कर मत देखिए, सीधे घर प्रवेश करो, और घर में जाकर अपनी लक्ष्मी की जो पूजन करी है वहां प्रणाम कर लो। साहब, 1 रुपया पूजन वाली जगह पर जहां लक्ष्मी की पूजन करी थी वहां 1 रुपया कोई रखा हो, कोई चांदी का सिक्का रखा हो, उसको उसी समय या तिजोरी में पटक दीजिए। जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कितना भी कर्जा होगा। माता लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती, भगवान कुबेरेश्वर महादेव साल भर के अंदर ऐसा व्यापार खींचेंगे कि तेरा कर्जा चूक जाए। दूसरी बार तेरे पर कर्जा होगा ही नहीं। पीपल के वृक्ष की भगवान शिव रचना करें। पीपल के वृक्ष की जब रचना करी गई तो उस पीपल के वृक्ष में भी कौन सा समय किसका है, ये शिव महापुराण वर्णन करती है। सुबह 4 बजे से लेकर 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा जी का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 10:30 पौने 11 बजे तक पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु का वासा होता है। 10:30 बजे से लेकर पीपल के वृक्ष में 11:30 बजे तक पितरों का वासा होता है। 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक वृक्ष में आहूतों का वासा होता है। 12:30 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक पीपल के वृक्ष में वाशुकों का वासा होता है। 4 बजे से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में शंकर का वासा होता है। 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में कुबेर का वासा होता है। 9:30 बजे से लेकर फिर कुबेर के वृक्ष में अन्य देवों का वासा चालू हो जाता है। इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि पीपल के वृक्ष को जब पूजा जाता है, पीपल के वृक्ष की जब पूजन करी जाती है तो सुबह 9:30, 10, 11, ज्यादा से ज्यादा 11:30, ज्यादा से ज्यादा 12, उसके पहले पीपल के वृक्ष की पूजन कर लेना चाहिए। रात को कुबेर का वासन होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष में दीपावली के दिन रात्रि को 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में जो पीपल के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती है, क्योंकि कुबेर स्वयं विराजमान होता है पीपल के वृक्ष के नीचे। क्यों? क्योंकि 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक पीपल के वृक्ष में पितरों का वासा रहता है। दर्शकों, इस बार आपकी जो दीपावली पड़ रही है वह रविवार को पड़ रही है, तो ऐसे में आप थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं कि आपको पीपल के वृक्ष के नीचे दीप प्रज्वलित करना है या नहीं करना है। तो दर्शकों, ध्यान रखिएगा, पूजनी पंडित जी कहते हैं कि पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार के दिन दरिद्रता का वास होता है। ऐसे में आपका रविवार के दिन दीपावली पड़ रही है तो आपको क्या करना चाहिए? दर्शकों, पंडित जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आपका पीपल का वृक्ष पूजनीय है, उसी तरह से आपके आंवले का वृक्ष भी बहुत ही विशेष है, और बहुत ही विशेष आपका बेल का भी वृक्ष है। ऐसे में या यदि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीप ना लगा के आंवले के वृक्ष के नीचे या बेल के वृक्ष के नीचे
आप दीप को लगा देते हैं तो भी आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा विशेष बनी रहेगी। दर्शक मन में कोई भी भेदभाव करके आपको पूजन नहीं करना चाहिए। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो इसलिए मैं तो कहती हूं कि आप पीपल के वृक्ष के नीचे दीप मत जलाइएगा। को जो अमावस्या तिथि है वह आपका 12 नवंबर को शुरू हो रहा है। तो ऐसे में जो आपकी उदय तिथि में दीपावली पड़ रही है, बड़ी दीपावली, वह आपकी 13 नवंबर को पड़ेगी। 13 नवंबर को आपका दिन वार पड़ रहा है। बहुत से व्रत और पूजा हम उदय तिथि में ही करते हैं। उदय तिथि में व्रत पूजन बहुत ही विशेष समझा जाता है। अमावस्या जो दीपावली की पूजा वो रात्रि में है, इसलिए हम रविवार के दिन करेंगे। और जो रही बात पीपल के वृक्ष के नीचे दीप जलाने की, तो इस दीप को सोमवार के दिन भी आप रात्रि के समय में जला सकते हैं। 8:30 से 9 बजे के बीच में आप पीपल के वृक्ष के नीचे जला दीजिए। क्योंकि सोमवार को उदय तिथि में आपकी अमावस्या है, तो आप जला सकते हैं। सोमवार के दिन आप रविवार के दिन मत जलाइएगा। शनिवार के दिन आप जलाए, उसके बाद दर्शकों आप सोमवार के दिन जलाइएगा। आप सभी का बार बार यही कमेंट आ रहा था। दर्शकों कुछ बहनें पूछ रही हैं कि फास्ट रख के या पूजन करनी है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार माता लक्ष्मी की पूजा कर सकती हैं। खाकर भी कर सकते हैं और व्रत करके भी इस पूजन को कर सकते हैं। जय महालक्ष्मी, जय माता दी। इस दीपावली माता रानी की आप पर कृपा बरसती रहे। देखिए, झाड़ू तो सब लगाते हैं, परंतु झाड़ू के नीचे दीपावली की रात क्या रखना है, ये कोई नहीं जानता। आज हम गुप्त जानकारी बताएंगे। दोस्तों, माता रानी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात आप किस तरह से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। आप माने या ना, माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर में आ जाएंगी। वर्टिकल बार, चलिए पहले बात करते हैं। वर्टिकल बार, दिवाली की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज रखनी है जिससे मां लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी। वर्टिकल बार, आइए जानते हैं। दोस्तों, झाड़ू हर किसी के घर में होती है, परंतु क्या आपको पता है झाड़ू को सीधे तौर से मां लक्ष्मी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंके को झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबाकर रख दे रात को सोने से पहले जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू जो है वो महालक्ष्मी जी का चिन्ह है और दरिद्रता, गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, जीवन से भगा देती है। झाड़ू से हुए बहुत सारे उपाय हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू मां लक्ष्मी जी का प्रतीक समझा जाता है और आर्थिक के लिए कई तरह के हम उपाय करते हैं, परंतु कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम खास बात करेंगे दोस्तों। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में मां लक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा यह होता है कि यह बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने हाथ में एक झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का उपाय करने के समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आप झाड़ू को सूर्य अस्त के बाद बिल्कुल भी लगाए दोस्तों। वैसे तो आपको झाड़ू को कभी भी सूर्यास्त के बाद नहीं लगाना चाहिए, परंतु खास धनतेरस के दिन और दिवाली के दिन तो यह गलती बिल्कुल भी ना करें। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद दोस्तों झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाए, पर कूड़ा इस समय पर कभी भी बाहर न फेंके। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों, रात को होने से पहले एक छोटी सी चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो झाड़ू के नीचे दबा के रख दे। और अगर इस धनतेरस आप ऐसा ना कर पाए तो दोस्तों कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि दीपावली की रात तो आप ये उपाय जरूर करें। फिर देखिए कैसे लाभ होता है। जीवन में आप माने या ना माने, परंतु हमेशा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि झाड़ू जब आप लगाएंगे तो कचरा इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। एक जगह कचरा इकट्ठा करें और उसे फेंक दें। आप घर से बाहर फेंक दें या डस्टबिन में फेंक दें। और दोस्तों, वैसे तो मैं आपको जैसा बताया कि झाड़ू आपको शाम के समय लगानी ही नहीं चाहिए, परंतु अगर मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया है तो रात में अगर आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो उसके लिए आप क्या करें, कोई कपड़ा ले, खराब कपड़ा या डस्टिंग का कपड़ा आप ले सकते हैं और उससे आप सारा कचरा समेट ले और घर के किसी कोने की तरफ या किसी दीवार की तरफ आप कचरे को कर दे। दोस्तों, इस कचरे को रात के समय ही बाहर फेंकने की गलती ना करें और सुबह होने के बाद ही आप इस कचरे को घर से बाहर फेंकें, वरना दोस्तों घर में जो आपका धन आता है उसका आगमन दोस्तों जाएगा, उस पर प्रभाव पड़े डजता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना ना पड़े। इसके लिए झाड़ू को जहां तहां ऐसे ही नहीं रखना चाहिए। इसकी कोई निर्धारित जगह बनाइए और ध्यान रखें कि ऐसे आपको रखना है
कि इस पर किसी की भी आने जाने वाली की नजर ना पड़ी। दोस्तों, सपने में झाड़ू देखना शुभ नहीं समझा जाता। कहा जाता है कि अगर आपने सपने में झाड़ू देख ली है तो इस तरह का सपना आपको या तो तुलसी मां को सुना देना चाहिए या फिर गाय को सुनाई देना चाहिए, ताकि इसका कोई प्रभाव टल जाए। परंतु आपको एक बात दोस्तों, धनतेरस और दीपावली की रात पर अगर आपको सपने में झाड़ू दिखाई दे जाए तो आप घबराइए मत, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। दोस्तों, समझा जाता है कि अगर आपको धनतेरस या दीपावली की रात में सपने में झाड़ू दिख जाए तो इसका मतलब है कि जल्द ही आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों खुश हो जाइए, क्योंकि अब आप पर मां लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। तो चलिए अब आपको बता दें कि झाड़ू, पुराना झाड़ू घर से बाहर निकालने का सही समय है। तो दोस्तों, दीपावली और धनतेरस से अच्छा समय तो कोई भी नहीं है। मान लीजिए अगर आप नया झाड़ू अभी ही लेकर आए थे, 6 महीने हुए हैं, आपको लगता है कि अभी मैं घर की झाड़ू नहीं बदलना चाहता हूं या नहीं चाहती हूं, तो आप ये गलती ना करें दोस्तों, क्योंकि दीपावली धनतेरस का मौका ऐसा है कि आपको अपनी पुरानी झाड़ू छोड़कर नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी झाड़ू एक मामूली सी चीज है। धनतेरस के दिन आपको झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए, ये बहुत शुभ रहता है, और आपको अपनी पुरानी झाड़ू इस दिन बाहर फेंक देनी चाहिए। परंतु अगर आपने धनतेरस के दिन ये काम नहीं किया है, आप चूक गए हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात से पहले पहले आप अपने घर से पुराना झाड़ू बाहर कर दें और नई झाड़ू का ही इस्तेमाल करें। ये सबसे अच्छा समय है अपनी झाड़ू को बदलने का दोस्तों। फिर देखिए कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपके लाइफ में कैसे खुशियां भरती है। दोस्तों, खुले आसमान के नीचे झाड़ू कभी भी नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं, तो वो भी सही नहीं समझा जाता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ती है, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें, और जहां रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर पश्चिम दिशा है दोस्तों, तो आप घर में उत्तर पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले आपको झाड़ू के नीचे वो कौन सी चीज छुपा के दबाकर रख देनी है, जिससे कि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और अगर आप इस रस चूक चुके हैं, ये मौका गंवा चुके हैं, तो कोई बात नहीं। दीपावली की रात भी आप ये उपाय जरूर कर सकते हैं, और वो चीज है दोस्तों, एक चांदी का सिक्का आपको झाड़ू के नीचे रखना है। रात को सोने से पहले एक चांदी का सिक्का, जी हाँ दोस्तों। और अगर आप चाहें तो चांदी का सिक्का नहीं रखना चाहते हैं तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। और फिर देखें चमत्कार, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेगा। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करें, गंगा जल का छिड़काव करके इसे स्वच्छ कर लें, धोकर इसे दोस्तों, और उसके बाद इसे महालक्ष्मी के चरणों में रख दें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी मां लक्ष्मी दूर करेंगी। और जब आप अपना ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का अगर आपने इस्तेमाल किया है स्वच्छ कर लेंगे, माता रानी का आशीर्वाद भी इसे मिल जाएगा, तो उसके बाद आप इसे अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। अगली दिवाली तक इसे वहीं रखे रहने दीजिए। और अगर आप चाहे तो अगली दिवाली या धनतेरस पर भी आप इस उपाय को दोबारा कर सकते हैं दोस्तों। अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये काम तो आपको दिवाली की रात जरूर ही करना है। किसी भी के घर जाइए और किसी गरीब के घर एक दीपक जलाकर ये दिवाली के दिन किसी गरीब को अपने सामर्थ्य अनुसार कपड़े और धन मिठाई देकर के उनकी सहायता करें। ऐसा करने पर शनि हो, राहु केतु हो, कोई भी ग्रह हो, उनके दोष शांत होते हैं और कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। दीपावली के दिन अगर आप मां लक्ष्मी, गणेश के साथ साथ धन के देवता कुबर जी का भी पूजन करते हैं तो ये अति शुभ होता है। दोस्तों, दिवाली की रात को आपको देवी सूक्त और श्री सूक्त का 11 बार पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो श्री का 5 या 11 बार, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का 5 या 11 बार, या विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं। दोस्तों, लक्ष्मी माता को कमल का फूल इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए। इस दिन कमल गट्टे घर में लाना बहुत ही शुभ समझा जाता है। या फिर आप अगर धनतेरस के दिन कमल गट्टे घर में ले आए हैं तो इस दिन आप मां लक्ष्मी को अर्पित करें। पूजा में आप कोई भी चमत्कारी चीज रख सकते हैं। हाथा जोत दी हुई दक्षिणावर्ती शंख हुआ, गोमती चक्र हुआ, पीली कोठियां का श्री यंत्र, हल्दी की गांठें हुई, धनिये के बीज हुए, कोई भी चीज आपको जरूर रखनी चाहिए। इनमें से अगर ये मुहूर्त आप मिस कर जाते हैं, यानी दिवाली की रात आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो आप 18 नवंबर को लाभ पंचमी आएगी। उस दिन भी सुबह 6:46 से सुबह के 10:19 तक आप ये काम कर सकते हैं। यानी इस मुहूर्त में माता रानी के चरणों में इनमें से कोई भी एक चीज आप अर्पित कर सकते हैं। ये काम जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये आपको दीपावली की रात को करना है। आपको 4 काली मिर्च लेनी है,
और दीपावली की रात पूजन के बाद या पूजन से पहले ये आप किसी भी समय कर सकते हैं। ये करना आपको रात के समय ही है। आपको चौराहे पर जाना है और 4 काली मिर्च के दाने लेकर जाना है और चारों दिशाओं में एक एक कर आसमान की तरफ फेंकना है दोस्तों। और उसके बाद आप बोलिए, दरिद्रता घर से बाहर जाओ, लक्ष्मी माँ घर में आओ, और कहकर आपको अपने घर लौट जाना है दोस्तों। इस आपके घर से दरिद्रता हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी।